गैस लीकेज हादसे ने मुल्तान के 2 खानदान उजाड़ दिए। मुल्तान में 3 मंजिला इमारत गिरने से 9 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा गैस लीकेज के बाइस पेश आया। सहरी में किचन में माचिस जलाने पर धमाका हुआ। 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा साथ वाले किचन मकान पर गिरा। कच्चे मकान में रहने वाले 5 बहन भाई और उनके वालिदैन जान बहक हो गए। धमाके वाली इमारत में भी 2 अफराद जान बहक हुए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा हरम गेट मोहल्ला जवादिया में पेश आया। पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम नागुज़ीर है। अहम मुज़ाकरात के लिए जल्द IMF से रस्मी दरख्वास्त की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ऐवान सदर में ओहदे का हलफ उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जंग और दी न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मौजूदा माली साल को मुश्किल करार देते हुए कहा कि IMF से स्टाफ लेवल मुज़ाकरात रवां हफ्ते शुरू होने की तवक्को है। बातें नहीं, काम करना है। तमाम तवानाइयाँ पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एंटीबायोटिक से इलाज नहीं हो सकता, अब डीप सर्जरी होगी। अब नहीं तो कभी नहीं जैसे हालात हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा, आज हम इस नहज पर पहुंच गए कि तनख्वाहें भी उधार से दे रहे हैं। आलमी इदारे रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का तकाजा कर रहे हैं। बड़ा कारोबार करने वाले होल सेलर्स पर भी टैक्स लगाने की ज़रूरत है। अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडीज़ का क्या जवाब है। महंगाई को कम करना हमारा पहला इम्तिहान है। अशिया की कीमतों में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर महंगाई कंट्रोल करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब को मुल्क का नया वज़ीर ख़जाना और महसूलात और इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर कर दिया। वज़ारत दाखिला मोहसिन नकवी के सुपुर्द वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हवाले। एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्यात की अहम वज़ारत दे दी गई। आज़म नज़ीर तारिक को कानून और इंसाफ की वज़ारत मिल गई। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस और टेक्नोलॉजी की वज़ारत मिली। अब्दुल अलीम खान निजकारी की वज़ारत संभालेंगे। अताउल्लाह तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुक़र्रर। सरदार अवैस लगारी रेलवे के उमूर देखेंगे। चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानियों की वज़ारत मिली। जाम कमाल को तिजारत की वज़ारत मिली। राना तनवीर हुसैन सनत और पैदावार के वफाकी वज़ीर होंगे। रियाज हुसैन पीरज़ादा हाउसिंग एंड वर्क्स। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और बिजली के वज़ीर होंगे। अमीर मकाम के लिए रियासत और सरहदी उमूर का महकमा। आल चीमा इक़्तिसादी उमूर और इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर होंगे। कैसर अहमद शेख को वज़ारत मैरीटाइम अफेयर्स दी गई है। दो 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स रिटायर हो गए। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी रिटायर हो गए। सेनेट रूल्स में चेयरमैन सेनेट स्पीकर पैटर्न ना होने के बायस सेनेट का कोई सरबराह नहीं। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फाटा की खाली होने वाली 4 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। फाटा की मखसूस नशिस्तें 25वीं आईनी तरमीम के तहत खत्म हो चुकी हैं। लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की भी मंजूरी। ब्रीफिंग में बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट, ऑरिकल और दीगर बड़ी कंपनीज ने IT सिटी के लिए आमादगी जाहिर कर दी। लाहौर में IT एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ जल्द होगा। मरियम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनी को ऑफिस बनाने के लिए मदऊ करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC फ़ेज़ 2 के लिए चाइना 5 नए कॉरिडोर बनाने के लिए तैयार है। 16 माह की हुकूमत ने मेहनत करके CPEC पर चीन का एतमाद दोबारा बहाल किया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से कई मंसूबे पाया तकमील तक ना पहुँच सके। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि 5 नए कॉरिडोर बनाने की चीनी पेशकश को हकीकत में ढालेंगे। पाकिस्तान का बजट कर्जों पर चल रहा है। कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्जे दरकार हैं।
बानी पीटीआई से अडियाला जेल पर मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर सरबराह पाक बहरिया ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ की मुलाकात में पाक बहरिया से मुतालिक पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का शिबली फराज को 20 दिन में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि शिबली फराज अदालतों में पेश होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी का खदशा है। बारिशों का ताकतवर सिलसिला आज से बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश, जबकि ज़ियारत, कोयटा, पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में पीर के रोज़ बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। कौमी शाहराह पर सैलाबी रैलों की जद में कई गाड़ियां फंस गईं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से कई कच्चे मकानात गिर गए। रेलवे ट्रैक पर पानी आने से कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि रमज़ान में कोई गरीब बंदे ने रोज़े रखना है तो कुछ तो करें। कोई चीज़ में कमी कोई नहीं। हम तो कहा उम्मीद की नई हुकूमत आई है, शायद कोई बेहतरी आएगी। हमें तो सिर्फ बातों में बेहतरी नजर आई है। प्याज जो है वो पहले 230 था, लेकिन अब जो है आज 280 रुपए किलो मिला। इनको चाहिए कि अपने ज़रा रेट्स जो हैं वो मुनासिब रखें, जैसे नॉर्मल होते हैं। पहले जो हमने केले लिए हैं वो 100 के भी लिए हुए हैं, 140 के भी लिए हैं, बट जो अब हम आए रमज़ान के करीब वो 200, 250, 300 के भी उन्होंने बोले हैं। रमज़ान की रौनकें महंगाई की नज़र हो गई। फल, सब्जियां और दीगर खाने पीने की चीज़ें अवाम की पहुंच से दूर। खरीदारी के दौरान हर ज़बान पर महंगाई का शिकवा। लाहौर के हर इलाके में सब्जियों, फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों का सिलसिला जारी। कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपये दर्जन के लिए केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपये में फ़रोख्त होने लगे। 315 रुपये किलो वाले सरकारी रेट पर सेब की कीमत 400 रुपये किलो तक कर दी गई। कोयटा में प्याज फ़ी किलो 200 रुपये से बढ़कर 250 और मुर्गी का गोश्त 50 रुपये इजाफे के साथ 650 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। तस्बीह टोपी लेने के लिए आए थे, मसल्ला वगैरह ख़रीदना था। तो पिछले साल ये जो मसल्ला 500 का था, इस दफ़ा 1000 रुपये मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेट है, ठीक है ना। जो टोपी 200 रुपये की थी वो 300 रुपये की है। जो 400 रुपये टोपी जो 600 रुपये में मिल रही है। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही टोपियों, जाय नमाज और तस्बीह की कीमत भी दुगनी हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। कहते हैं कि जो जाय नमाज पिछले साल 500 में फ़रोख्त हो रही थी, उसकी कीमत बढ़कर 1000 रुपये कर दी है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हजामड़ो क्रीक के करीब डूबने वाले 10 लापता माहीगीरों की लाशें समंदर से निकाल लीं। मजीद 4 माहीगीरों की तलाश जारी। 8 रोज़ पहले इब्राहिम हैदरी से शिकार के लिए गहरे समंदर में जाने वाली आले असद नामी कश्ती तेज़ हवाओं के बायस उलट गई थी। कश्ती में सवार 45 में 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। पेशावर थाना मिचनी गेट की हुदूद में दहशतगर्दों का घात लगाकर पुलिस मोबाइल पर हमले में 2 कांस्टेबल शहीद, ASI जख्मी। SSP ऑपरेशंस के मुताबिक पुलिस एहलकार मामूल की पेट्रोलिंग गश्त पर थे। नौमुंतखब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि काबीना बड़े तवाज़ुन के साथ बनाई गई है। मोहसिन नकवी को किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाया गया। उनकी बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। उसी दौर में तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हमले कर दिए, जिस पर किसी को तो एक्शन लेना था और तहरीक इंसाफ को मोहसिन नकवी से सिर्फ यही मसला है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं या हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। वो एक मुतवाज़न वज़ीर दाखिला होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आला तालीम याफ्ता हैं और वो एयरपोर्ट सेक्टर से
प्राइवेट सेक्टर से करोड़ों रुपए की तनख्वाह छोड़कर आ रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इसहाक डार इसलिए हमारे वजीर ख़जाना नहीं है क्योंकि ये समझा गया कि शायद वो वजीर खारजा के तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखा सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हटाने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को ओहदे से हटाने और शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा लगाने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया। अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी MKM पाकिस्तान के वोटर्स की पहली पसंद तहरीक इंसाफ नजर आई। गैलप पाकिस्तान के एग्जिट पोल में दिलचस्प इंकिशाफ। नून लीग में 17% PTI को अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% PTI, 16% नून लीग, 1% का झुकाव MKM पाकिस्तान की जानिब। MKM पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए राजी। नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को MKM के 4% वोटर्स की हिमायत मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तीनों जमातों के लिए नरम गोशा न सिर्फ कम नजर आया बल्कि हिमायत में मजीद कमी आई। 2018 में 19%, 2024 में 8% नून लीग को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को 21% की बजाय 8। आज यकुम रमज़ान को ज़कात की कटौती के लिए बैंकों में तातील होगी। स्टेट बैंक के एलामिये के मुताबिक बैंकारी शोबा यकुम रमज़ान को अवामी लेन देन के लिए बंद रहेगा। इसराइल ने माह रमज़ान का एहतराम भी न किया। गजा पर हमले जारी। जनूबी गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर एक मरतबा फिर इसराइली हमला। कम अज़ कम 9 फ़लस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद ज़ख्मी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 67 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। तोलकरम में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने माह रमज़ान में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फिल्मी दुनिया के सबसे मोतबर ऑस्कर 2024 में बेहतरीन बैनुल अक़वामी फिल्म का अवार्ड अपने नाम करने वाली फिल्म जोन ऑफ इंटरेस्ट के डायरेक्टर जोनाथन ग्लेजर का तकरीब में गजा पर बयान। ग्लेजर का कहना था इसराइल और गजा दोनों में अपनी जानें गंवाने वाले लोगों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनकी यहूदी शनाख्त और हॉलोकॉस्ट को मौजूदा सूरत हाल से जोड़ा जाए। कब्जा तनाज़ात का सबब बन रहा है। ऑस्कर की तकरीब में हॉलीवुड के मुतादिद फनकारों ने अपने लिबास पर सुर्ख बैच सजाकर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी किया। इस मौके पर मुतादिद तंजीमों की जानिब से तकरीब की जगह के बाहर एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। कैनेडियन दस्तावेजी फिल्म में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक खतरनाक इंकशाफात। हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगा दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 5th स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नश्र। दस्तावेजी फिल्म में हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के वक्त की खुसूसी वीडियो भी शामिल। हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के दरवाजे पर कत्ल किया गया था। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा कि कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का हुक्म दिया था। मोदी ने अजीत डोवल के मशवरे पर रॉ के सरबराह को मेरे कत्ल की हिदायत की। खालिस्तान के क़याम के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम करा रहे हैं। चीन में 24 घंटों के दौरान कोयले की कान के 2 अलग हादसात में 12 अफराद हलाक हो गए। सूबे शांजी में कोयले की कान के हादसे में 5 अफराद हलाक, 2 अफराद लापता हुए। सूबे इन्होई में कोयले की कान में गैस धमाके में 7 अफराद हलाक, 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू हुकाम की कोशिशें जारी। अमरीकी रियासत इलिनॉय में हाईवे पर एक स्कूल बस दूसरी लेन में मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉलर के सामने आ गई। खौफनाक हादसे में स्कूल बस और ट्रैक्टर ट्रॉलर में आग लग गई। हादसे में बस में मौजूद 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। HPL PSL लाइन का आखिरी लीग मैच आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। इस मैच के बाद ही तय होगा कौन सी टीम प्लेऑफ में किससे मुकाबला करेगी। आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स जीती तो पहली पोजीशन पर पहुंचेगी, कोयटा जीती तो दूसरी पोजीशन हासिल कर लेगी।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था पिच पर बॉल टर्न हो रहा था, क्रिकेट में हर दिन एक जैसा नहीं होता। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था पिच की वजह से पेशावर ने आहिस्ता खेला। अब्दुल रज़ाक ठीक कह रहे हैं, पिच मुश्किल थी। PSL मैचेस पर तज्ज़िया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नासर क्लब एशियन चैंपियंस लीग से बाहर हो गई। अल ऐन क्लब ने पेनल्टी शूटआउट पर कामयाबी हासिल करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बरतानिया के वली अहद शहजादा विलियम की अहलिया केट मिडल्टन ने खानदान की एडिट शुदा तस्वीर जारी करने पर माजरत कर ली। केट मिडल्टन ने अपने बच्चों के साथ ये तस्वीर मदर्स डे पर जारी की थी। तस्वीर के हकीकी होने से मुतालिक सवालात उठने पर बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसीज ने यह तस्वीर हटा दी। तस्वीर में शहजादी शार्लेट की कलाई स्वेटर से नहीं मिल रही थी जो उन्हें पहने दिखाया गया है। शहजादा लुइस की उंगलियां भी अजीब अंदाज से जाहिर हुई थीं। मौसम बहार की आमद पर मुल्तान में जश्न बहारा मेला रंगारंग फूलों की खूबसूरत नुमाइश का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने कासिम बाग का रुख कर लिया। और आमरीयत को ललकारने और महरूम तबके के लिए आवाज़ उठाने वाले शायर जमहूर हबीब जालिब को दुनिया से रुखसत हुए 31 बरस बीत गए। हबीब जालिब की इनकलाबी शायरी आज भी ताज़ा। माह रमज़ान की आमद से जहां सज रहे हैं बरकतों से कोनो मकाम, वहीं शायकीन की मुतज़िर निगाहों के लिए जियो टेलीविजन बांध रहा है समा। सहर व इफ्तार की खुसूसी नशरियात। एहसास रमज़ान में नाज़रीन के लिए बहुत कुछ है ख़ास। रूह परवर दुआएं और मनाजात, सबक आमोज़ कहानियों की सीरीज़ दिखावा। बरादर इस्लामी मुल्क के ड्रामा सीरियल कुरुलुस उस्मान की नई इकसात। लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर पकवान के प्रोग्राम सहरी और इफ्तार में क्या है। माह रमज़ान में रूहानी तस्कीन के लिए देखिए खुसूसी नशरियात एहसास रमज़ान।